प्रभु भी दयालु नहीं रहते। मेरा और एक दोस्त के पास गया, उधर भी रोया तो उसने 15,000 दिया। वो देख के भाग गया। वो भागने के बाद वो लेके चला गया। उसका अगला हफ्ता तीसरा दोस्त बोलता है, अरे उसकी बीवी को तो मैं उधर देखा था। 15,000 दिया हुआ दोस्त बोल रहा है मेरा पैसा गया। आज तक मिला नहीं। फंसाने का नहीं। आपको एक बात बोलूं क्या, अब 15,000 रुपया उसने फंसाया तो उसका 15 से 15 से 15 से 15 से सब कुछ खत्म होते जाएगा। आप फंसाया तो परमेश्वर न्याय करने वाला प्रभु है। आपके हाथ में 1 रुपया टिकेगा नहीं। ये पैसा बहुत बुरी चीज है भाई। पैसा बहुत बुरी चीज है। जैसा पेट हमेशा खाना मांगता है, वैसा ये पैसा भी लोगों के अंदर और ले और ले और ले, मिलता नहीं तो फंसा, नहीं तो छीन, यही काम करता है। और इसी के कारण इंसान क्या करता है मालूम है? लोगों को फंसाने का काम करता है, झूठ बोलने का काम करता है, किसी से छीनने का काम करता है। ऐसा छीनेंगे तो ही जी सकते हैं। तो कौन सा विश्वासी है? तेरे अंदर सांप की स्वभाव है, स्वर्ग कैसा जाएगा? चंद पैसों के लिए दूसरों को सताना, दूसरों को फंसाना, दूसरों को छीनना, अगर यही आपका पेशा है तो आप प्रभु का नाम लेकर ये गलती मत करना। वो फंसाना है। किसी से पैसा लिया तो वापस दे दो। ज़क्कई कहता है मैंने लूटा, सब दुनिया को लूटा, मेरे पास पैसा है, मेरे घर पे एकदम फर्स्ट क्लास पैसा है, लेकिन मैं 4 गुना उसको वापस लौटने वाला हूं। तभी प्रभु बोला तू लौटा है ना, अभी तेरे को उधार है। अब किसी का पैसा लिया उधर दिया नहीं, फंसाने का काम कैसे मतलब क्या? अगला 10 तारीख, 10 तारीख है तो अगला 15 तारीख, 15 तारीख है तो अगला 10 तारीख। ये ऐसा 10 तारीख बोल कर एक आदमी बोला मेरे को 70 साल हो गया, मैं बुढ़ा हो गया। कितना फंसाओगे? मुझे मालूम नहीं मैं ये क्यों बोल रहा हूं, पता नहीं इधर कोई बैठा है क्या। मत फंसाओ, परमेश्वर इन चीजों का विरोध है। नंबर 3, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 10वां वचन, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स नंबर 10। सांप का स्वभाव में तीसरा स्वभाव है दोष लगाने वाला स्वभाव। एक बच्चा आपके पास आता है, बार बार आपको बोलता है डैडी डैडी इसने मुझे मारा, डैडी डैडी उसने मुझे चिमटी लिया, डैडी डैडी उसने सर पे ऐसा मारा, डैडी डैडी उसने मेरा कान खींचा। आपको बार 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 सता है। ऐसे के बेटा पहली बार आप क्या करें? ठीक है बेटा, ठीक, टेंशन मत कर, आप उसको मारेंगे। नॉर्मली एक बच्चे को बाप या तो माँ ऐसे ही बोलते, लेकिन बार 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 उस बच्चे पिताजी को सताते बेटा। पहला प्यार से बोला और बाप बात नहीं कर, क्या मारा मारा बोला चल। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? आपको मालूम है क्या? बाइबल कहता है शैतान प्रभु के बच्चों के विरुद्ध 24 घंटा दोष लगाने का काम कर रहा है। बार बार जाकर बोलता है, बार बार जाके बोलता है, बार बार जाके बोलता है। ये क्या प्रार्थना कर रहा है? इसने प्रार्थना कर रहा है, इसको एक बार ये करके देखो, एक बार वो करके देखो। अय्यूब के बारे में परमेश्वर का वचन खाली एक जगह लिखा है, लेकिन कितना बार सताया होगा मालूम है? उसको दोष लगाते लगाते फिर परमेश्वर ने बोला, अरे बाबा मेरा बाड़ा निकाल देता हूं, चल जो करने का करके दे, उसका जान पे हाथ मत लगा। हालेलुया, हालेलुया। ये दोष लगाने का काम किसका है? शैतान शैतान का है। जब एक विश्वासी ने तो परमेश्वर का दास दूसरों को दोष लगाता है, उसके अंदर शैतान घुस गया।
ये शैतान कैसे मालूम है क्या? ऐसा हिलता नहीं, ऐसा नहीं करेगा ये शैतान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा है। इसको पकड़ सकते हैं क्या? इसको पहचान सकते हैं क्या? नहीं। अरे मासी, वो भी तो आत्मा में भर रहा है उसको कौन सा शैतान बात कर रहा है? आप स्वभाव से पता चलेगा उसके अंदर कौन बैठा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। आमेन। उनके अभिषेक को अगर आप देखेंगे ना, ये लोग अभिषेक में भरेंगे, ये लोग गैर भाषा में बात करेंगे, लेकिन इनके अंदर शांति नहीं रहेगी, इनके अंदर समाधान नहीं रहेगा। इसका कारण क्या है? दूसरा कोई अंदर बैठा है। अगर आप दूसरों पर दोष लगाने वाला व्यक्ति बनते हैं, आपको मालूम है क्या आदम ने क्या किया? जब परमेश्वर बोला तू खाया क्या, तो आदम का जवाब क्या होना चाहिए? अरे क्या जवाब होना चाहिए? खाया उसने बोला क्या मैं खाया? नहीं। ये औरत दोष लगाने का काम शुरू हुआ, सांप अंदर घुस गया। सांप अभी सिर्फ तमाशा देख रहा है, मैं घुसा हूं, अभी देखते हैं लोग क्या करते हैं। यही गड़बड़ आज विश्वासियों के जीवन में चल रहा है। आज हमारे घर में पैसा नहीं है, या तकलीफ आया, या बीमारी है, सब इसके वास्ते आया, सब इसके वास्ते है। जिस दिन से यह औरत को मैंने शादी किया ना, मेरे घर में शैतान आ गया। इसका मतलब इसका पहला क्या स्वर्गदूत था? जिस दिन से मैं ये आदमी को मेरे जीवन में लाया ना, उस दिन से मैं गंदा सपना देख रहा। कौन सा सपना? बैल मुझे मार रहा है। कौन है बैल? यही तो है। हालेलुया, भैया दूसरों को दोष क्यों मत दो। जब भी दूसरों को दोष देते हैं, आपके अंदर एक सांप काम कर रहा है। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। दोष देने का स्वभाव प्रभु के बच्चों का नहीं है। ये दोष देने का स्वभाव शत्रु का स्वभाव है। चौथा, यूहन्ना 8:44, जॉन चैप्टर 8:44, झूठ बोलने वाला स्वभाव। शैतान के बारे में बोलते समय वो झूठ है, झूठ का पिता है। एक विश्वासी दूसरा विश्वासी से बात कर रहे हैं, आपको मालूम है क्या, हम लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग बिजनेस वाले लोग हैं, बहुत झूठ बोलेगा तो बिजनेस होता है। पास्टर बगल में खड़ा था, ऐसा बाइबल में किधर लिखा है बताओ। पास्टर उसको पूछा, अच्छा ब्रदर, झूठ बोलने का ये सिद्धांत है आपका, बाइबल में किधर बताओ। अगर आपकी ज्ञान के बगैर अगर आप कहीं भी ऐसी काम झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, याद रखना अंदर सांप का स्वभाव है। नंबर 5, यूहन्ना 8:44 में लिखा है, वो हत्यारा है, उसका स्वभाव हत्या करने का स्वभाव है। अगर एक व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं है, एक पत्नी अपने पति से प्यार नहीं करती है, तो वो हत्या कर रहा है उसको। अगर एक पति अपने पत्नी से प्रेम नहीं करता है, वो उसको हत्या कर रहा है, क्योंकि नफरत जहां है वो हत्या कर दिया। ऐसी तो बाइबल सिखा रहा है। अगर आपने किसी को नफरत किया, आप हत्यारा हो। प्रभु को सुनियो, आप अपने बच्चों से अगर प्रेम नहीं करते तो आप हत्यारा है। आप अपने खुद के माता पिता से प्रेम नहीं करते तो आप हत्यारा है। अगर आप अपने खुद के भाइयों या बहनों से प्रेम नहीं कर पाते तो आप हत्यारा है। अगर आप साथ में बैठा हुआ विश्वासी से प्रेम नहीं कर पाते, कलीसिया के विश्वासी से प्रेम नहीं करते, आप हत्यारा है। अगर आप अपनी सेवक से प्रेम नहीं कर पाते तो हत्यारा है। ये नफरत की शक्ति कहां से आ गई? ये 5वां फल है। आज अनेकों को शत्रु ऐसी हत्यारा बनाकर घूम रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहता है जो अपने भाई से नफरत करता है वो कौन है? हत्यारा है। क्या हमारे जीवन में ऐसा कुछ है क्या? डू वी हेट आवर ब्रदर? क्या आपकी पत्नी से आप नफरत करते हैं? क्या पति से नफरत करते हैं?
जरा सोचिए। छठवा, पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन। घूमने फिरने वाला स्वभाव। हालेलुया। घूमने फिरने का स्वभाव। कुछ लोगों से पूछेंगे व्हाट इज योर हॉबी? घूमना फिरना। अब बाइबल यहां पर कहता है पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन में, शैतान वो घूमता फिरता रहता है, मैं किसको खा डालूं, निकल जाऊं। उसका काम ही घूमने फिरने का काम है। हालेलुया। एक विश्वासी इधर उधर घूमने फिरने का काम नहीं करने का। एक विश्वासी घर घर घूमने का नहीं। क्या करे पास्टर, टाइम पास नहीं होता है, मैं इसके घर पे गया, मैं उसके घर पे गया। तो प्रभु की उपस्थिति में बैठना, घर घर घूमता क्या तो है? प्रभु के पास बैठ और प्रार्थना कर। हालेलुया। नहीं, लेकिन हमें ना उधर जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं। कितना? आधा घंटा प्रार्थना और 4 घंटा बात करना। प्रार्थना तो हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है? बात हो रहा है, चुगली करने वाला बात। उसके बारे में क्या है, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में क्या है। चलो अभी अपन आत्मा में भर के प्रार्थना करें। कौन सा आत्मा आएगा रे? फिर वो आराधना में आते समय देखते हैं तो शत्रु उसके अंदर से निकल रहा है। हम पूछेंगे तो प्रार्थना तो करता हूं मैं, फिर शैतान कहां से आया? अरे शैतान कहां से आया पूछते हैं। प्रार्थना करने से पहले तूने क्या क्या कहानी किया, तूने क्या क्या बोला, लोगों के बारे में कौन सी चुगली तूने किया, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर। घर घर जाकर प्रार्थना करने हैं क्या, या घर घर चुगली करने के लिए जा रहे हैं? एक विश्वासी घर घर जाने का नहीं। एक तो वो अपना घर में दिखना मानता है, नहीं तो परमेश्वर के घर में दिखना मानता है, नहीं तो काम पे दिखना मानता है। हालेलुया, 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 प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। अगर वो इन तीनों जगह में अगर नहीं दिखा, उसको पक्का सांप इधर तो अंदर घुस गया। प्रभु को स्तुति हो, प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। 7वां, यूहन्ना 10 का 10। The book of John chapter 10 verse number 10। वो चोर है। वो कौन है? चोर है। कितने लोग चोर लोग हैं इधर? हाँ पास्टर, आप ऐसा कैसा, इतनी बड़ी बात कैसे बोली? यस, बाइबल कहता है वो चोरी करने आता है, वो नाश करने आता है। जब भी एक इंसान को चोरी करने का इच्छा आ गया तो समझ लेने का सांप अंदर आ गया। मैं बोलता हूं चोर लोग कैसे, कितने कितने किस्म के आत्मिक चोर लोग कैसे हैं। चर्च में आते हैं, गाना का बुक चोरी करके लेके जाते हैं। आत्मिक चोर ऐसी गाना गाते बोलेंगे, मेरा यीशु है। ओ कितना अच्छा गाना है। ये बैग खोल रहे हैं, बैग में डाल के लेके जाते हैं। मास्टर जी इतना गाना का बुक चर्च के लिए लाया था, भागता है, देखते समय इतना हो गया 1 साल में। किधर गया? सब आत्मिक लोग अभी आत्मा में गा रहे हैं। चर्च के अंदर और एक गड़बड़ होता है। किसी ने जाके अच्छा महंगा चप्पल पहन के आया, जाते समय देखा मेरा चप्पल किधर गया? बस चप्पल चोर विश्वासी। हालेलुया, हालेलुया। उनको पकड़ लिया ना तो बोलेगा मैंने चप्पल देखा नहीं, मैं गया और ऐसा ही पैर में डाल दिया और चला गया। अभी पता चला कि वो किसी का, मैं खुद बोलने वाला था। अच्छा हो गया आपने बोला, धन्यवाद, वाह भाई वाह। हालेलुया, हालेलुया। अरे विश्वासी लोग बहुत शातिर लोग होते हैं। और एक विश्वासी होता है, बाइबल कहता है
दशमांश देना है। अगर 10,000 कमाए तो 1000, अरे बोलिए ना, ये दशमांश का बात आ गया तो सब चुप बैठता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अगर 10,000 कमाए तो कितना देना है? 1000 रुपया। 1000। अगर 50,000 कमाए तो कितना देना है? 5। चलो 5,000 की जगह आप 2,000 दे रहे हैं, 3,000 अपने पॉकेट में रखते हैं। परमेश्वर कहते हैं मेरा 3,000 तूने चोरी किया, मान लिया। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी मेरा दशमांश में परफेक्ट है। धन्यवाद, वेरी गुड। एक दिन परमेश्वर, एक दिन कितना घंटा का होता है? 1 डे हाउ मेनी आवर्स? 24 घंटा। एक दिन 24 घंटा है तो 2 घंटा 40 मिनट दशमांश होता है। कितना घंटा प्रार्थना में बैठते हैं? प्रभु को कितना घंटा देते हैं? 15 मिनट्स, आधा घंटा, 1 घंटा, उसके आगे सो जाता है। पता नहीं 15 मिनट बोले ना। आपको मालूम है क्या पास्टर, 5 मिनट आंख बंद किया तो स्वर्ग मेरा घर पे उतरता है। अच्छी बात है। लेकिन 2 घंटा 40 मिनट दशमांश है ना, वो दशमांश हर दिन प्रभु को देना है। तो परमेश्वर कहते हैं मेरा समय को तूने चोरी किया। इसलिए मैंने सवाल पूछा, कितने लोग चोर लोग हैं? अभी समझ में आया? अभी समझ में आ रहा है आपको? यस। आत्मिक चोर बोलते हैं उसको। हम खुदा का समय चोरी किए। परमेश्वर को दुख लगेगा कि नहीं? इसने मेरा समय चोरी किया। ये भी एक सांप का स्वभाव है। आज फिर क्या फैसला है? आज अगर परमेश्वर अंदर आया, मैं फल ढूंढ कर आता हूं करके बोल रहे हैं, क्या परमेश्वर को हमारे अंदर वो चाहता हुआ फल दिखेगा या सांप का फल दिखेगा? वो चाहता हुआ फल यानी कि आप 24 घंटे में 2 घंटा 40 मिनट आप बराबर दे रहे हैं। आप दे रहे हैं? कितने लोग 2 घंटा 40 मिनट बराबर दे रहे हैं? हर दिन दे रहे हैं। यानी कि आज यीशु आएगा तो एक ही आदमी स्वर्ग जाए। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें। खुदा की उपस्थिति